ओम शांति। आज 14/5/2025 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से तल्लुक माना नाता तोड़ देना। संगम पर पहुंच गए तो पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना ही, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प से न्यारी है? क्या कहेंगे? भगवान मिलता है। उत्तर है, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहां हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। ये संगम की ही विशेषता है। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। बाकी सारी पढ़ाइयां कैसी हैं? इसी जन्म में पढ़े, इसी जन्म में कमाई करी, शरीर छूट गया, पढ़ाई खत्म। और ये जो संगम पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये मिलती ही अगले जन्मों में है इसकी कमाई। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, और पढ़ाई काम आएगी अमरलोक में। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं, सिवाय हमारे और कोई दूसरे जन्मों के लिए पढ़ते नहीं हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराई। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? किसके लिए आए हैं? हमारे लिए आए हैं। वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना। रावण का राज्य हो गया ना, यहां पर रावण ने कब्जा कर लिया, तो बाबा को इसलिए पराये देश मतलब रावण के राज्य में आना पड़ा। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? जो बनाते हैं हमारे लिए वो तो उन्होंने ही बनाया ना, क्या उसमें आते हैं? अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है और देश कौन सा है? रावण के लिए क्या कहेंगे? ये प्रदेश है और उसका देश है। द्वापर कलयुग तो उसका देश है। शिव बाबा का अपना देश कौन सा है और पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन पराये देश में अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया तो बाबा ने कहा, अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना कि बाबा का देश कौन सा है, बाबा आता किसके देश में है, रावण का कौन सा देश है, रावण के लिए कौन सा कहेंगे कि ये उसके लिए पराया देश है। तो इन सब बातों पर बाबा कहते विचार कर। यह बहुत समझने की बातें हैं। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता है क्या? तो सहज है ना। रावण का पराया देश राम राज्य है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं, बाप को रावण के देश में आना पड़ता है। रावण में तो इतनी हिम्मत नहीं कि पराये देश में पहुंच पाए। राम राज्य में रावण की एंट्री नहीं हो सकती है ना, लेकिन रावण के राज्य में बाबा आता भी है और रावण के राज्य में रहते हुए ही हमें राम राज्य में चलने के लायक बनाता भी।
है ना उसकी ताकत का कमाल। तो बाप को रावण के देश में आना पड़ता है क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है ना, रावण राज्य को समाप्त करना होता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते। बाबा ना तो सतयुग में आता है ना तो कलयुग में आता है, तो कब आता है? संगम युग पर आता है। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। संगम युग पर राम भी है रावण भी है, दोनों है ना। इधर रावण इधर राम, इस किनारे राम उस किनारे रावण। संगम है ना, अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ हो। संगम पर हैं या कभी कभी कलयुग में घुस जाते हैं, या गलती से पहुंच जाते हैं, फिर याद आती है हम तो कलयुग में आ गए। ऐसा तो नहीं होता है। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ तैल्लुक नहीं है, कलयुग की तरफ हमारा कोई तैल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से तैल्लुक तोड़ना पड़ता है। रह भले कहीं भी रहे हैं, रह तो कलयुगी दुनिया में ही रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन बुद्धि से कलयुग से अपना तैल्लुक तोड़ना है। रहते तो यहां ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी। जानते हैं ना बुद्धि से कि पुरानी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, भले रह रहे हैं शरीर से, लेकिन बुद्धि से कहां है? बुद्धि से संगम युग पर। और जानते हैं कि ये दुनिया खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूं। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं, बाबा को खिवैया भी कहते हैं, पार ले जाने वाला है ना। अभी हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है। योग भी कैसे लगाएंगे? ज्ञान नहीं होगा तो योग लगेगा क्या? ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझे बगैर बाबा याद आएगा? जब जब अपने को देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे, जब जब अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा याद आएगा। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने, समझ। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा क्या मत देने आए हैं? अपने को आत्मा समझो। यही तो बताने आए ना कि तुम ये शरीर नहीं हो जो तुम आज दिन तक समझते रहे। तुम इस शरीर के अंदर बैठी हुई चैतन्य आत्मा हो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। बाबा अपने बच्चों को सारा ज्ञान विस्तार से समझाता है, बड़े प्यार से बैठकर। अभी यह रावण राज्य खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म? रावण राज्य खत्म नहीं होगा तो राम राज्य कैसे आएगा? यह यहां है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। यहां कर्म बंधन, वहां कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है और संबंध सुख का नाम। अभी यहां संबंध है संबंध। सारे संबंध दुख देने वाले हैं तो वो क्या हो गए? बंधन हो गए ना। और वहां पर सारे संबंध सुख देने वाले होंगे तो वो संबंध हो गए। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है। बुद्धि में क्लियर है ना, इस समय हम ब्राह्मण संबंध में है, फिर देवी संबंध में जाएंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म, ब्राह्मण संबंध का एक ही जन्म होता है। सतयुग में कितने जन्म होंगे? 8 जन्म होंगे। तो वहां के संबंध के कितने जन्म हो गए? 8। वो है सूर्यवंशी देवता घराना। तो देवता वर्ण के कितने जन्म हो गए? 8। फिर आ गया त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, वहां कितने जन्म हो गए? 12। फिर आ गया वैश्य वर्ण,
वहां कितने जन्म हो गए द्वापर में? 21। फिर आ गया शूद्र वर्ण कलयुग में, वहां कितने जन्म हो गए? वहां 42। और फिर आ गया संगम युग ब्राह्मण वर्ण, तो वहां कितने जन्म हो गए? 1। स्पष्ट है ना सारी गिनती? तो ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसीलिए कलयुग छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी हमको रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है, यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, यह बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। यात्रा तो सीख ली ना, फिर क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या होगा यात्रा का? हम कर्मातीत हो जाएंगे, कर्म संबंध में जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने। बाबा को याद करते हैं, क्या बनना है? चक्रवर्ती राजा बनना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा, चक्र को समझना पड़ेगा। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट भी चाहिए। पढ़ लिख कर क्या बनेंगे वो भी तो चाहिए ना, तभी तो पढ़ने में आनंद आएगा। अब कोई पढ़ रहा है, किसी को पता ही नहीं पढ़कर बनेंगे क्या, उस पढ़ने में आनंद क्या? बच्चे जानते हैं ना, पढ़ रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, पढ़ रहे हैं इंजीनियर बनेंगे, पढ़ाई में मजा आता है, आनंद आता है, एक उमंग रहता है कि अब बने कि अब बने। तो इसी तरह हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मालूम है ना पढ़कर देवता बनेंगे, तो कितना उमंग उत्साह रहता है कि अब बने कि अब बने। तो एम ऑब्जेक्ट चाहिए। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना, जिनको कल्प पहले पढ़ाया था अभी कौन पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उन्हीं को पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे ही वही। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। पढ़ने वाले भी, बाबा के बनने वाले भी सारे सतयुग में आएंगे, और उसमें भी सतयुग आदि में कितने आएंगे? क्योंकि त्रेता अंत तक आबादी कितनी है? 33 करोड़ है। अब आएंगे तो 33 करोड़ ना, लेकिन सारे ही सतयुग आदि में थोड़े आ जाएंगे, है ना। अपने अपने समय पर आएंगी सब आत्माएं। कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी सब जाएंगे वापस घर। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? परमधाम में जाकर बैठ जाएंगे। बाकी वहां से फिर नंबरवार आते रहेंगे। शुरू में कितने आएंगे? सबसे पहले सतयुग आदि में केवल 9 लाख आएंगे। बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार से न, इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहां पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहां ही पाएंगे। उस पढ़ाई से तो ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है, हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इससे हम क्या समझते हैं? कि पढ़ यहां रहे हैं और प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। यहां हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इसकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात, एकदम नई बात है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। दुनिया में ऐसी पढ़ाई कोई है, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, जिसकी प्रारब्ध अगले जन्म में मिलनी हो? इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना, इस जन्म में पढ़ना और अगले जन्मों में प्रारब्ध पाना, यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। ये कमाल संगम युग का ही है। बाप भी आते ही संगम युग पर, बाबा भी संगम युग पर आता है। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए।
बाबा एक ही बार आता है पूरे कल्प में। नई दुनिया अमरपुरी में ले जाता है पढ़ा करके। यह तो है कलयुग मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए। ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं सतयुगी दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए पढ़ रहे हैं। यह है पराया देश और वह है अपना देश। पराये देश में रहकर अपने देश में जाने के लिए पढ़ रहे। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। बाबा आता है आकर के हमारे लिए कितना सुंदर नया देश तो बनाता है, लेकिन उसमें स्वयं आता नहीं। बाबा ने क्या कहा, उसमें आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण का आना नहीं होता है। रावण की वहां एंट्री नहीं हो सकती है। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में। फिर रावण कब आएगा? द्वापर में आएगा। तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं। बाबा को जानेंगे सतयुग में? हम जो इतने सुंदर बने हैं, देवता बनकर घूम रहे हैं यहाँ पर, किसने बनाया हमें ऐसे देवता? वहां जानेंगे ये सब? नहीं जानेंगे। तो याद भी क्यों करेंगे? सतयुग में जब उनको जानेंगे ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? और वहां कोई दुख भी नहीं होता जो भगवान याद आए। बाबा सुख ही इतना दे देता है कि खुद भगवान को ही भूल जाते हैं। जिसने इतने सुख दिए उसी को बुला देते हैं। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। रावण राज्य माना पराया देश। अभी तुम समझते हो हम कहाँ हैं? संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। हमें तो रास्ता दिखाने वाला बाबा मिल गया, लेकिन अभी तो दुनिया में बहुत है ना, धक्के खा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान को। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया हुआ होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। हम पंडे हैं, सबको रास्ता बताने वाले, और ये है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों को न कौरवों को। दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। वो तो कहानी बैठ बना दी ना, तो दोनों को ही ताज दिखा दिया। लेकिन बाबा ने कहा ताज ना तो कौरवों को है ना पांडवों को है। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज तो नहीं देंगे। ताज अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज देंगे? नहीं देंगे। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी है। क्योंकि पुरुषार्थी हैं, अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें? इसीलिए यह सब निशानी विष्णु को दे दी है। ताज भी विष्णु को ही दिखाया है, क्योंकि वह पवित्र है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। सतयुग में सब पवित्र होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे। पवित्रता की लाइट का ताज है। वहां पर डबल ताजधारी होंगे। रतन जड़ित ताज भी होगा और पवित्रता का लाइट का ताज भी होगा। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। इस समय है कोई पवित्र? सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतितपुरी। क्या है ये? रावण की पतितपुरी है ये। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। पावनपुरी सतयुग नई दुनिया को कहेंगे। ये पतितपुरी है रावण की। अब तुम बच्चों को बाप बागवान, बाबा बागवान, हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं। यह पतित पावन भी है, खिवैया भी हैं, बागवान भी हैं। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में तुमको
तुम्हारा कमांडर तो एक ही है ना। बाबा कहाँ आए हैं इस समय? कांटों के जंगल में, और वो हमारा कमांडर है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें? पूछ रहे हैं बाबा। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें? यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं हैं, ऐसे कह दिया शंकर के लिए, लेकिन कोई कराते नहीं है। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनाते हैं। बाबा कहते यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं, पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मकान ज्यादा पुराना जर्जर हो जाएगा तो क्या होगा? गिरेगा ना। अच्छा, रिपेयर भी कितनी बार कराएंगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार, फिर क्या होगा? लास्ट में तो गिरेगा ही ना फिर एक दिन। मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दबकर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शोक में मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। सोचो, जब बॉम्ब्स फटेंगे ज्यादा मात्रा में तो क्या होगा? वो जहरीली गैस सारे में फैलेगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, वो अंदर जाएगी तो खत्म कर देगी। तो ये विनाश काल की चीजें हैं सारी, जो लास्ट में होगा। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। अभी तो है ना बुद्धि में क्लियर कि विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे। इससे पहले कि विनाश हो जाए हमको क्या करना है? उस पार जाने के लायक बन करके तैयार होके खड़े हो जाए, एकदम रेडी। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। फिर आधा कल्प लड़ाई क्या होती है ये भी नहीं पता होगा। लड़ाई तो ऐसे द्वापर में भी ऐसे नहीं होती है कि द्वापर में ही लड़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते हैं ना, द्वापर भी सुख ही होता है मोस्टली। बाबा ने इसीलिए तो बताया ना कि तुमको 3 हिस्से तो सुख मिलते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट तो तुमको सुख मिलता है, एक ही पार्ट वो भी लास्ट में जाकर के। बाबा तो कहता है लास्ट के 3-4 जन्मों में ही तुम्हें दुख मिलता है बस, इससे पहले तो तुम सुखी थे। अब बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, और जैसे ही थोड़ा दुखी हुए बाबा आ गया तो वो खुशी हो गई फिर कि भगवान मिल गया। तो बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। इससे पहले कि अचानक बैठे बैठे मर जाएं, उससे पहले क्या करो? याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सो गति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत समय में हमारी सदगति हो जाए, उसके लिए हमारा बहुत काल का अभ्यास चाहिए बाबा की याद का, तभी तो सदगति में पहुंचेंगे ना। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। खाली घर को याद करने से पाप विनाश हो जाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना है। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए बाप को याद करते रहो। अब घर तो आपे ही याद आ जाएगा। बाबा को याद करने कहाँ जाएंगे? घर ही तो जाएंगे। तो अलग से घर याद करने की आवश्यकता है क्या? याद किसको करना है? याद तो बाबा को करना है। घर तो पहुंचेंगे। जब बाबा को याद करने जाना है तो घर ही जाकर के तो करेंगे। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या क्या किया। कल भी बाबा ने चार्ट पे बहुत जोर डाला था। तो चार्ट रखेंगे तो अपना मालूम पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है ना। ज्यादा छोटे में तो चलो याद नहीं रहता, 5-6 वर्ष के हो जाते हैं उसके बाद तो याद रहता है। वो जब से याद है तो बाबा कहते हैं वो सारा क्या करो, बाबा को बता दो, तो क्या हो जाएगा? फिर आधा माफ हो जाएगा। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया,
ध्यान तो रहता है ना। बगीचे में बैठे थे उस समय तो बाबा याद आया था, खाना बना रहे थे उस समय बाबा कितना याद आया था, खाना खा रहे थे उस समय बाबा कितना याद आया था, रात्रि सो रहे थे उससे पहले बाबा कितना याद आया था। याद में, ध्यान में तो पड़ेगा ना। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है तो हम याद में बैठे रहें। दुकान करते हैं समझो, ग्राहक नहीं है तो बैठे रहें याद में। अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। बस किस फिक्र में रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने, ये ओना रहना चाहिए। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। हम सदैव ही आपके हैं, बस भूल करके क्या कर दिया, देह अभिमानी बन पड़े। अभी आपने बताया तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। अभी आपने बता दिया तो फिर आपके तो हम पहले भी थे अब भी हैं। ऐसे बाबा से बात करने की कि अब आपने बताया तो अब हम फिर से देही अभिमानी हो गए। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे, खुशी खुशी। सतयुग में शरीर छोड़ते क्या खुशी रहती थी, याद है? अब मैं फिर से जाकर के बच्चा बनूंगा तो इस बात की खुशी रहती थी। तो तुम बच्चों को यह सब धारण कर फिर समझाने लायक बनना है। अगर समझाने लायक बनना है तो पहले क्या करना होगा, सारी बातें स्वयं धारण करनी होंगी, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला यह तो सहज है ना, किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। झाड़ पर नहीं समझा सकते या और किसी चित्र पर नहीं समझा सकते तो बाबा कहते इतना तो कह सकते हो ना कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इतना तो समझा सकते हो। यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई ऐसे कहेगा बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे? हम ब्राह्मण कह सकते हैं, हम कहते हैं, सबको समझाते हैं। और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं, ऐसे ही कह भी देंगे तो किसी को तीर नहीं लगेगा। भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। हर आत्मा शरीर के साथ एक्ट कर रही है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। जैसे एक्टर होते हैं, घर से जाएंगे अपने कपड़े पहन करके, स्टेज पर जाएंगे तो कपड़े बदली करेंगे ना, और फिर जब घर आएंगे तो फिर अपने वाले पहनकर आ जाएंगे, ड्रामा वाले वहीं छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम भी एक्टर हैं। मैं आत्मा कौन हूं? एक्टर हूं। मैं अपने घर से आई, मैंने ये शरीर रूपी ड्रेस पहनी और मैं यहाँ एक्ट कर रही हूं। फिर जब मेरी एक्ट पूरी हो जाएगी तो फिर मैं ये वाली ड्रेस छोड़ के मेरी दूसरी कोई एक्ट होगी तो उसको पहन के एक्ट करूंगी, नहीं तो अपने घर चली जाऊंगी। तो हम भी कौन है? एक्टर हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहां मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। उसमें तो मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। स्थूल नाटक में तो मेल फीमेल की भी ड्रेस पहन के एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां अगर मेल का पहन लिया तो पूरा समय मेल का ही रहेगा, फीमेल का पहन लिया तो फीमेल का ही रहेगा। फिर तो जब वो छोड़ेंगे तभी दूसरा चेंज होगा, मेल फीमेल भी। तो ये मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल रहेगा,
वह हद का ड्रामा है, यह है बेहद का ड्रामा। पहली पहली मुख्य बात है क्या? बाप को याद करो। पहली पहली मुख्य बात, बाप कहते मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, योग अक्षर छोड़ दो, कठिन है ना थोड़ा योग कहना, तो क्या करो, याद करो। याद करना तो आसान है, योग लगाना मुश्किल है, लेकिन याद करना तो आसान है। क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, किन में? ब्रह्मा में आकर के। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। बाप को याद करते करते पावन बन जाएंगे तो पवित्र आत्मा तुरंत उड़ पड़ेगी। फिर जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, जितना सर्विस करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, याद करने बैठो तो कितने विघ्न पड़ते हैं। ज्ञान में उतने विघ्न नहीं आते जितने याद में आते हैं। लेकिन बाबा कहते पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी। अब याद के बिना पावन कैसे बनेंगे? अब खाली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना थोड़ी ना पावन बनना है। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण प्योरिटी चाहिए, तो याद के बिना कैसे होगी? पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी और इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। सजा भी खाई, इज्जत भी गंवाई और पद भी गंवाया। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार तो होंगे लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए। सजा देने से पहले धर्मराजपुरी में ऐसी थोड़ी ना सजा मिलेगी। जिस चीज की सजा मिल रही है पहले वो दिखाया जाएगा, साक्षात्कार कराया जाएगा और फिर बताएंगे कि तुमको कितना समझाया था, तुमने याद नहीं किया, पाप रह गए, तो अब खाओ सजा। तो अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता। अब उस समय तो नहीं पढ़ सकते, कहीं बाबा 2 घंटे का टाइम दे दो अभी पढ़ करके आ जाते हैं, ऐसे चलेगा क्या? वहां तो धर्मराज का रोल है ना फिर, और धर्मराज के अंदर दया नहीं है, बाप के अंदर तो दया है। अभी कर रहा है ना दया, कितना प्यार से समझाता है रोज। लेकिन जब धर्मराज का रोल शुरू होगा फिर दया होगी। तो बाबा कहते उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता। अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहिक टाइम गवा। सोचो फिर कितना अफसोस आएगा कि हमने क्यों ही टाइम खराब किया, क्यों नहीं याद कर लिया था उस समय। परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़ी सकेगा। नापास हुए तो हुए, नापास हो गए तो सजा तो खानी पड़ेगी। फिर पढ़ने की बात नहीं, उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं। लौकिक पढ़ाई में तो नापास हो गए फिर पढ़ के अगले साल फिर पेपर दे दो। लेकिन यहां तो एक बार नापास हो गए तो हो गए। रिजल्ट आउट होने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। एक बार ही रिजल्ट आउट हो गया फिर कुछ नहीं हो पाएगा। रिजल्ट आउट होने से पहले पहले हम जो कर सकते हैं कर सकते। तो अभी भी चांस है। अभी भी बाबा कितने प्यार से समझा रहा है कि बच्चे अभी भी समझ लो। बाबा क्यों समझाता है? जिससे बच्चों को सजाएं ना खानी पड़े, अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े। इसीलिए तो बाबा समझा रहा है इतना। उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, सजा ना खानी पड़े। तो क्या करो उसके लिए? अब अच्छी रीति पढ़ लो।
झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है व रोंग है। बुद्धि को तो पता चलता है ना, तभी तो कहते हैं कि मेरे अंदर से आवाज आ रही है। तभी तो कहते हैं मेरा एक मन कह रहा है कार्य करूं, एक मन कह रहा है नहीं करूं। बुद्धि तो जानती है ना सब, बुद्धि तो को समझ है, बुद्धि माना ही समझ। तो बुद्धि तो मिली है ना राइट और रॉन्ग समझने के लिए, और बुद्धि बताती भी है कि ये गलत है मत करो। अब क्या करना है? करना क्या है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना। बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि क्या कहती है? पवित्र रहना बहुत अच्छा है, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहना बहुत अच्छा है। लेकिन मन क्या करता है? मन फालतू की बातें ले आता है। तो क्या करें उस समय जब मन फालतू की बातें ला रहा है? उस समय क्या करें? मन को समझाएं ना। मन कौन है? मन मेरा ही तो है। मन कोई बाहर से आया है क्या कहीं से? मन किसकी एक शक्ति है? मन मुझ आत्मा की तो शक्ति है, और मेरी ही शक्ति मुझसे आउट जा रही है? फिर मैं क्या हूं? फिर मेरी शक्ति मेरे ही कंट्रोल में नहीं, तो मेरी क्या वैल्यू रही फिर? तो अपनी वैल्यू को समझना है, अपनी शक्तियों को अपने कंट्रोल में रखना है, उसको समझाना है। जैसे मम्मा सुनाती थी ना, मन को क्या बना लो? छोटा बेबी बना लो। जैसे छोटे बेबी को प्यार से समझा के बैठा देते हैं ना, ऐसे प्यार से समझा के बैठा दो उसको। तो बुद्धि तो मिली है, यह राइट है या रॉन्ग है। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। संग का रंग लग जाता है ना मनुष्यों को बहुत जल्दी, हम मनुष्य आत्माओं को संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है अपने संग की संभाल करो, सत का संग करो। दुनिया वाले भी गाते हैं ना, संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग तार रहता है और कुसंग डुबो देता है। तो संग का ख्याल करना है। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? हम भाई बहन हैं, नाम रूप में फंस रहे हैं तो कौन है? समझ लो भाई भाई है। ये सारी युक्तियां बाबा ने क्यों बताई हैं? हमारे लिए इसीलिए तो बताई है ना, ताकि हम गड़बड़ ना करें, कुछ हम रास्ता ना भटके। देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है। माया अटैक करती है मन पर, क्योंकि माया को पता है ना मन कमजोर है इनके। तो माया कहाँ अटैक करेगी? मन के ऊपर। मन में लाएगी उल्टे सीधे संकल्प। पहले बाप कहते हैं तुमको रोंग काम नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती नहीं। माया से लड़ाई हुई, अगर गिर गए तो संभलना कितना मुश्किल हो जाता है। देखते हैं ना हम कितने गिरे पड़े हैं, कितने तो संभल जाते हैं, कितने तो फिर मरे ही पड़े रहते हैं, संभलते ही नहीं। हमको राइट काम करना है। हमको क्या करना है? राइट काम करना, कोई भी गलत काम नहीं करना। अंधों की लाठी बनना है। हम तो वो हैं जिन्हें औरों को भी रास्ता दिखाना है, तो हम कैसे रास्ता भटक सकते हैं? अच्छे थे अच्छा काम है यह, बहुत पुण्य का काम है। अंधों की लाठी बनना बहुत पुण्य का काम है। अब इसका क्या मतलब है? जाकर के अंधे लोग ढूंढने हैं? क्या करना है फिर? जिन आत्माओं को भगवान का परिचय नहीं है, जो ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं, अंधश्रद्धा में पड़ी, अंधे बनकर के भटक रहे हैं, उनको भगवान का परिचय देना, ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। अच्छे थे अच्छा काम है। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। शरीर निर्वाह के लिए कार्य भी करना है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम के लिए टाइम तो है,
बाबा कहते बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो। लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते, लिखते भी हैं, चार्ट भी रखते हैं, फिर भी चलते चलते फेल हो जाते हैं। सोचो कितनी जबरदस्त है माया। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रोंग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट है घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया। सारे दिन में हमने क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। अपने आप को डायरी बना करके नोट करना है, इन चीजों को अपने आप को बताना है कि मैंने सारे दिन में क्या क्या किया। वरदान है आज का, नम्रता रूपी कवच द्वारा, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आप में आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई ना दे। हमारे आपस में स्वभाव संस्कार टकराते हुए दिखाई नहीं दे, यानी कि आपस में हमारे स्वभाव संस्कार ना टकराएं। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, अगर कोई गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आप सेंट बन जाओ, संत बन जाओ। अगर कोई रोंग भी करता तो आप राइट रहो। कोई रोंग कर रहा है उसको करने दो, आप राइट रहो, आप उसके पीछे रोंग नहीं करो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। कोई आपसे टक्कर ले रहा है, आप क्या करो, उसको स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसे करके, ऐसे ये व्यर्थ के संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो, नम्र चित्त बन जाओ, नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन है, मेरेपन की हद की भावनाएं, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। रूहानी रॉयल्टी में हम कब रह सकते हैं, जब हम संपूर्ण पवित्र होंगे। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक, अपने आप से पूछना है कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। अपने आप से पूछना है।
नॉलेज के दर्पण में देखो, नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो, है ना नॉलेज का दर्पण सबके पास। तो उस नॉलेज रूपी दर्पण में देखो अपने को कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अपने दर्पण में देखो। कौन से दर्पण में? नॉलेज रूपी दर्पण में। सबके पास है नॉलेज, देखना है उस दर्पण में। जैसे चेहरे में, चेहरा देखते हैं ना दर्पण में, कोई कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ दाग धब्बा तो नहीं लग रहा, तो दर्पण देखकर चेक करते हैं। तो ऐसे ही मेरी चलन कैसी है, मेरा चाल कैसी है ना, रूहानी रॉयल्टी मुझ में है, तो अपने नॉलेज रूपी दर्पण में चेक करो। अच्छा, ओम शांति।